के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शिक्षा सचिव के पाठक ने बड़ा आदेश दिया है। सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मांगी गई रिपोर्ट। मंगलवार को प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर हो सकती है विभागीय कार्रवाई। पहले ही सरकार ने जारी किया था एसओपी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एसओपी जारी किया गया था, उसके बावजूद अगर कोई शिक्षक प्रदर्शन में शामिल हुआ था उस पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। शिक्षा सचिव के पाठक का बड़ा आदेश ये दिया गया है। सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी गई है और कहा गया है कि अभी जो मंगलवार को प्रदर्शन हुआ था उसमें जितने भी शिक्षक शामिल थे उन सभी के नाम मुझे भेजे जाए ताकि विभागीय कार्रवाई उन पर हो सके। आपको बता दें कि पहले ही साफ कहा गया था सरकार की ओर से भी और विभाग की ओर से भी कि अगर प्रदर्शन में कोई शिक्षक पाया जाता है और उसकी पहचान हो जाती है तो खतरा उसके नौकरी पर भी आ सकती है। हालांकि इसको लेकर एसओपी जारी कर दिया गया था। आपको बता दें कि एसओपी जारी होने के बावजूद जितने भी शिक्षक प्रदर्शन में शामिल हुए थे उन पर विभागीय कार्रवाई होगी और इसको लेकर खुद शिक्षा सचिव के पाठक ने बड़ा आदेश दे दिया है। सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी गई है। मंगलवार को प्रदर्शन में जो भी शामिल हुए थे शिक्षक उनकी रिपोर्ट मांगी गई है, उनके नाम मांगे गए हैं और उनके नाम मांगे जाने के साथ ही अब उन पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर खुद शिक्षा सचिव के पाठक ने बड़ा आदेश दे दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शिक्षा सचिव के पाठक ने बड़ा आदेश दिया है, जितने भी मंगलवार को प्रदर्शन में शिक्षक शामिल थे उनके नाम की सूची दी जाए और इसको लेकर सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शिक्षा सचिव के पाठक का बड़ा आदेश। सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी गई है। जितने भी शिक्षक प्रदर्शन में शामिल हुए थे उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी और विभागीय कार्रवाई होगी। इसके लिए के पाठक सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी जुड़ गए हैं। सनी, के पाठक ने साफ कहा है कि प्रदर्शन में जितने भी शिक्षक शामिल थे उन सभी के नामों की सूची चाहिए। विभागीय कार्रवाई के लिए के पाठक एकदम सख्त लहजे में नजर आ रहे हैं। क्या ये पूरा मामला है, इस पर जानकारी दीजिए। जी देखिए, ये आंदोलन जब से शुरू हुआ है उस समय से के पाठक ने कई चिट्ठियां जारी की हैं, जिसमें पहले भी वो स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर कोई सरकारी शिक्षक यानी स्कूल के जो शिक्षक हैं वो काम बाधित करके और आंदोलन में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सरकार ने जो शिक्षकों के साथ वादा किया है कि विधानसभा का जो मानसून सत्र चल रहा है उसके बाद इसको लेकर बातचीत की जाएगी। अब देखिए, एक तरफ विभागीय कार्रवाई शिक्षकों के खिलाफ अब शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार वार्ता के लिए टेबल पर बैठ चुकी है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिर के पाठक ने जो चिट्ठी जारी किया है वो चिन्हित किस तरीके से करेंगे? क्या वीडियो फुटेज के आधार पर होगा या स्कूलों में जाकर स्कूलों के जो अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं उसके आधार पर चिन्हित किया जाएगा? आधार क्या होगा? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर अब जो है के पाठक तैयारी के मूड में है और स्थानीय जो अधिकारी हैं उनको चिट्ठी भेज दिया गया है, वो चिन्हित करके और रिपोर्ट ऊपर तक भेजेंगे। सरकार और अधिकारी दोनों के बीच जो मतभेद है ये उसी का प्रभाव है और उसी का दंश जो शिक्षक जो प्रदर्शन में शामिल थे, जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनको झेलना पड़ेगा।
जी देखिए, इसमें दो बातें निकलकर सामने आ सकती हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तरफ जहां विभाग है वो अपना काम कर रहा है, अगर स्कूल बाधित होता है तो उस आधार पे अधिकारी को ये चिन्हित करने का हक है, चिन्हित करने की बात सामने आएगी, इसलिए कि जब उन पर उंगली उठेगी तो वो भी कहीं ना कहीं नीचे के पदाधिकारियों पर उंगली उठाएंगे। वही दूसरी तरफ जहाँ शिक्षकों के आंदोलन की बात है, तो पहले जब लेटर जारी हुआ था तो शिक्षकों ने स्पष्ट किया था कि हम लोग इस तरह के किसी भी लेटर को नहीं मानेंगे, जो हमारी मांगे हैं उसको लेकर वो लोग प्रदर्शन करेंगे। लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार है, आंदोलन का अधिकार है, तो वो लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। पटना में हजारों की संख्या में जो शिक्षक जुटे थे और खास तौर पर गर्दनी बाग में जहां आंदोलन शिक्षकों का था, वहां वीडियो कराया जाता है सरकार की तरफ से, ताकि किसी भी प्रकार की जब कोई घटना होती है तो उस वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित किया जाता है और कहीं ना कहीं उसी वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित की बात सामने आती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये दोहरा रवैया शिक्षकों के खिलाफ अब देखने को मिल रहा है। एक तरफ विभागीय कार्रवाई का डर, वहीं दूसरी तरफ टेबल टॉक की बात चल रही है। तो ऐसे में शिक्षक कहीं ना कहीं दोनों तरफ से अब परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब शिक्षकों की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर सामने आती है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा। जी ठीक है, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी सनी, और सवाल ये कि जब सरकार ने कह दिया है कि वार्ता की जाएगी, जो समस्या है उसका समाधान होगा, तो अधिकारियों को भी तो इंतजार करना चाहिए कि जब सरकार ने आदेश दे दिया है कि बातचीत होगी, बातचीत के बाद समस्या खत्म हो जाएगी, तो आखिर अधिकारी क्यों विभाग की कार्रवाई पे लगे हुए? जी देखिए, के पाठक का अपना काम करने का तरीका है, वो सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं। अभी हाल ही में सरकार के मंत्री और अधिकारी के बीच किस तरीके से मामला घटा था, ये मामला सिर्फ इसी वजह को लेकर था कि शिक्षा मंत्री जो कह रहे थे के पाठक वो नहीं कर रहे थे। दरअसल कई बातें उसमें निकलकर सामने आई थी। के पाठक अपने हिसाब से, नियम कायदे के हिसाब से, सरकार ने जो उन्हें अधिकार दिए हैं, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, उनके पास जो पावर है उस पावर का पूरा उपयोग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री भी अपने पावर का पूरा उपयोग करने की बात करते हैं। तो इसी को लेकर दोनों के बीच टकराव का मामला था और एक बार फिर से उसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है शिक्षकों के मुद्दे को लेकर। अगर शिक्षा मंत्री इसको लेकर शिक्षकों को माफ करने के मूड में है कि अगर किसी भी प्रकार का जो है सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं के पाठक और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के बीच, और वही राज्य किस आधार पर शिक्षकों को चयनित किया जाता है और उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और